चार साइड, एक किसान, चार ताकतें, जादू, जज्बा और हीरो बनने की कहानी। किसी दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था, सब्जे से घिरा मगर गुर्बत में लिपटा हुआ। वहां रहता था काशिफ नामी किसान, जिसके पास ना ज्यादा जमीन थी, ना माल मवेशी, लेकिन दिल का बड़ा, सच बोलने वाला और सबकी मदद करने वाला इंसान था। काशिफ के 4 बच्चे थे। आदिल सबसे बड़ा, खामोश मिजाज। मरियम ज़हीन और ख्वाब देखने वाली। फराज जिद्दी मगर बहादुर। आमना है सबकी लाडली, हंसमुख। ये सब बच्चे सादा जिंदगी गुजार रहे थे, मगर उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो खास हैं। एक दिन कुछ अजीब हुआ। से नीला सा एक रोशनी का दायरा गांव पर उतरा। रात की तारीकी में आसमान फटता दिखाई दिया। अगली सुबह गांव के करीब एक अजीब शिगाफ जमीन पर नमूदार हुआ और तब से बच्चों में तब्दीली आना शुरू हो गई। पहली ताकत, आदिल की सच्चाई की रोशनी। आदिल जब भी झूठ सुनता, इसके हाथों से रोशनी निकलने लगती और झूठ बोलने वाला फौरन सच अलिफागल देता। गांव में चोरियां बंद हो गई, फैसले मिनटों में होने लगे। दूसरी ताकत, मरियम का ज़हन पढ़ने का हुनर। मरियम अब लोगों के दिलों की बातें सुन सकती थी। इससे पता चल जाता कौन क्या सोच रहा है। वो सबकी मदद करने लगी, कई बीमार बच्चों का इलाज करवा दिया, क्योंकि वो समझ जाती थी कि उन्हें क्या तकलीफ है। तीसरी ताकत, फराज की आग से दोस्ती। फराज जहां हाथ रखता, आग निकलती और मगर वो आग नुकसान न देती, बल्कि काम आती। लकड़ियां काटना, खाना पकाना, बर्फानी रात में सबको गर्म रखना। वो गांव का हीरो बन गया। चौथी ताकत, आमना की आंखों के आंसू से शिफा। आमना जब भी रो देती, इसके आंसू जिस पर गिरते, वो सेहतयाब हो जाता। एक दिन नाना अबू को दिल का दौरा पड़ा। आमना ने रोते हुए हाथ पकड़ा और नाना अबू फिर से मुस्कुरा उठे। फिर आया एक इम्तिहान। एक रोज गांव पर डाकुओं का हमला हुआ। सब खौफजदा थे, मगर किसान के 4 बच्चों ने अपनी ताकतें एक साथ इस्तेमाल की। आदिल ने उनके झूठ पकड़े, मरियम ने उनके इरादे भानपे, फराज ने आग की दीवार बनाई, आमना ने जख्मियों को ठीक किया। गांव बच गया और अब लोग उन्हें गांव के मुहाफिज कहते हैं। नतीजा, काशिफ की गुर्बत कभी इसके बच्चों की अजमत के रास्ते में ना आए। उन्होंने साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ दौलत में नहीं, नियत में भी होती है। अब वो बच्चे बड़े हो चुके हैं और उनका मिशन है, जहां कोई जुल्म हो, हम वहां रोशनी लेकर पहुंचेंगे।